नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार क्यों लिया था। श्री कृष्ण की जन्म कथा के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब भादो मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में हुआ था। जन्म के बाद श्री कृष्ण को गोकुल यशोदा के पास भेज दिया गया था। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी यानी जन्म कथा के बारे में। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पुरानी कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतार कर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कंस और बेटी देवकी थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय हो गया था और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली, लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। देवकी से नहीं बल्कि उसको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार दें, लेकिन देवकी को छोड़ दे। कंस को वासुदेव की बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। जन्म के समय कुछ चमत्कार हुए थे। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। जब 8वां बच्चा होने वाला था, आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने वाला ही समय था। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा, जितने भी सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े थे, सभी गहरी नींद में सो गए। उस समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। गोकुल से लाए कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे तुम मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई बारी राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का वध ही कर दिया। तो श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था कंस के वध के लिए हुआ था। भगवान विष्णु ने 8वें अवतार में कृष्ण जी के अवतार में कंस का वध करने के लिए जन्म लिया था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।